हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? होप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग चैप्टर 13 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 में क्या पढ़ेंगे आज हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो वाटर मतलब हम लोग क्या जानते हैं नॉर्मली? वाटर मतलब होता है जल या फिर पानी, है ना। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हम लोगों ने पहले ही इसी प्लेलिस्ट पर चैप्टर 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, यानी कि यूनिट 5 का 12 नंबर चैप्टर तक हम लोग कर चुके हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं ना। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 12 तक कर चुके हैं। आज 13 है, कल 14 करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक दो यूनिट मतलब टेस्ट पेपर 1 का जो सिलेबस है उस सिलेबस का पूरा हम लोग एक दिन में रिवाइज करेंगे। फिर टेस्ट पेपर 1 देंगे, फिर टेस्ट पेपर 2 का पूरे सिलेबस का रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद टेस्ट पेपर 2 का आंसर शीट या फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, है ना। और क्वेश्चन आंसर जो बात बाकी हम बता रहे थे आप लोग को एक्सरसाइज का, उसका सारा का हम इसके बाद ही मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन से पहले ही आपको क्वेश्चन आंसर दे देंगे सबका, है ना। या तो शॉर्ट्स के थ्रू दे देंगे या फिर वीडियो के थ्रू ही दे देंगे आप लोग को, ठीक है। और ये साइंस बुक है आपका क्लास 2 का, जो लखमीर सिंह और मंजीत कौर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और जो लोग सोचते होंगे कि ये वाला बुक मेरे स्कूल में तो नहीं चलता है, लेकिन बता दें आपको कि क्लास 2 का जो लखमीर सिंह का जो ये बुक है साइंस का, ये कंटेंट जो प्रोवाइड करता है ये बुक सफिशिएंट है। कोई भी अलग बुक आप मान लीजिए, कोई भी अलग बुक हो आपका, वंडर्स ऑफ साइंस हो या फिर साइंस कुछ भी बुक हो आपका, प्राची का या फिर एंजल बुक, जो भी पब्लिकेशन का बुक हो, ये आपका लखमीर सिंह का बुक है, लेकिन एस चंद पब्लिकेशन का बुक है ना। ये देखिए लास्ट पेज का आपका दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, है ना, एस चंद, है ना, एस चंद स्कूल बुक्स। चलिए पहले शुरू करते हैं आप। लर्निंग ऑब्जेक्टिव चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग आज जानेंगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हम लोग का। ये चैप्टर पढ़ने से हमें क्या क्या हमें ये सब चीज़ जानने को मिलेंगे। सोर्सेस ऑफ वाटर, पानी का स्रोत जानेंगे, पानी का क्या क्या स्रोत होता है। ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी जो होता है उसके बारे में जानेंगे। सेविंग वाटर, वाटर को हम लोग कैसे बचाएंगे या फिर संरक्षण करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखिए, जॉइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। यहाँ पे हम लोग को ये जो डॉट है ये रहा, है ना, ये सबको हमको डॉट सबको हम लोग को ये करना है, मिलाना है और पिक्चर करना है ना। ये देखिए, ये कंप्लीट द मैसेज गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। जो नेक्स्ट पेज में जो आपका ये मैसेज दिया हुआ है उसको हम लोग को कंप्लीट करना है, यानी कि पूरा कलर नहीं किया हुआ उसको हम लोग को कलर करना है, या फिर हम लोग उसको ऐसे मैच कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ये पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा आपको लाइट लग रहा होगा, थोड़ा कम कर देते हैं। ये दिख रहा है आपको, वाटर इज़ प्रीशियस, सेव एवरी ड्रॉप, है ना, यहाँ पे दिख रहा है। इसी को आप लोग को फुलफिल करना है ना, मतलब कि डॉट भरना है आपको, ठीक है। चलिए ये सब आप लोग कीजिएगा। ये देखिए, ये क्या है, ये देख के क्या लग रहा है आपको? ये पिग है ना। देखिए ये पिग है। जैसे हम लोग पिग में क्या करते हैं, पिगी बैंक होता है ना हम लोग का, जिसमें हम लोग पैसा भर के रखते हैं, जो बचपन में भरते थे, आप लोग अभी भी भरते हैं कि 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, जो भी पैसा आता है, मामा जी लाते हैं, चाचा जी लाते हैं, कोई भी मेहमान आए घर में तो वो लोग आपके लिए आपको देते हैं ना, आप लोग पैर छूते हैं तो वो पैसा देते हैं। फिर नहीं तो आप लोग का डर रहता है कि मम्मी फिर ले लेंगे, बाबू पैसा दे दो तुम्हारे पास से खो जाएगा। नहीं मम्मी मेरे पास नहीं खोएगा, हम अपना पिगी बैंक में रख लेंगे, है ना। हम लोग ना क्या करते थे, पिगी बैंक जो होता था ना हम लोग का, पिगी बैंक से हम लोग पैसा डालते थे। पैसा डालने के बाद हम लोग ऐसे कुछ पिन टाइप से लेते थे और उसी से पैसा फिर निकाल भी लेते थे उस छेदा से, है ना। थोड़ा छेदा को चौड़ा कर देते थे, मतलब जो ये आपका ये एरिया है इसको थोड़ा सा मिट्टी का होता था पहले, उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे घिस घिस के उसको थोड़ा सा मुँह बड़ा कर देते थे और उससे पैसा भर भी सकते थे और निकाल भी सकते थे। तो मेरा वाला तो ठीक भरता था मेरा, लेकिन मेरी जो दीदी है उसका जो आपका पिगी बैंक होता था उसका पैसा धीरे धीरे ख़त्म होने लगता था। तो वो सोचती थी कि हम तो भरते रह रहे हैं, मेरा क्यों भारी क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्यों भारी हो रहा है। बस लेकिन बहुत शरारत थे हम भी, आप लोग भी शरारत होंगे।
ऑब्वियसली शरारत होंगे, कोई बात ही नहीं है इसमें। चलिए, सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर का क्या क्या स्रोत है ना। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव, मानव, मनुष्य, पौधे और जानवर जो है पानी जीने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, वर्षा जो होता है, बरसात मतलब कि पृथ्वी में रेन जो है पानी का मुख्य स्रोत है। रेन वाटर फिल्स रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स, रेन वाटर जो होता है वो आपका नदी, फिर झरना या फिर स्ट्रीम्स या फिर पॉन्ड्स जो होते हैं, तालाब होते हैं, वो सबको भर देते हैं पानी से। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉयल एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर, अब सीप्स मतलब क्या होता है, सोख लेना, ठीक है, अब्जॉर्ब बोलते हैं ना। या फिर मान लीजिए आपका कपड़ा में थोड़ा सा पानी गिर जाता है, एक बूंद, तो क्या होता है, कपड़ा का जो मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा गिरा, ये जगह थोड़ा सा, तो बूंद जो क्या होता है, थोड़ा देर बाद यहाँ पे भींग के थोड़ा बड़ा हो जाता है वो एरिया, है ना, तो वो क्या कर जाता है, वो सीप कर जाता है ना। वी कैन गेट ग्राउंड वाटर बाई डिगिंग वेल्स और विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प्स, हम लोग वी कैन गेट ग्राउंड वाटर, मतलब कि ग्राउंड वाटर हम लोग को कैसे मिल सकता है, ग्राउंड वाटर हम लोग को दो तरह से मिल सकता है, या फिर डिगिंग वेल मतलब कि कुआं खोद के हम लोग को मिल सकता है, और या फिर हैंड पंप के थ्रू मिल सकता है ना। कुआं में जो है वो आपका ढका हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आपका जो हैंड पंप होता है वो ढका हुआ रहेगा, है ना। कॉस्ट इफेक्टिव आपका कौन सा होता है, बता सकते हैं आप लोग, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपका कुआं कॉस्ट इफेक्टिव होता है ना, खर्चा कम होता है कंपेरेटिवली चापाकल से, है ना, लेकिन उतना ये नहीं होता है, क्योंकि आप मान लीजिए कुआं में कुछ गिर गया तो आप वो पानी को नहीं पी सकते हैं ना। अब देखिए, रेन द मेन सोर्स ऑफ वाटर, देखिए पानी गिर रहा है यहाँ पे रास्ते में। फिर हैंड पम्प टू फैच ग्राउंड वाटर, हैंड पम्प दिया हुआ, ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हम लोग हैंड पम्प का यूज़ करते हैं। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स गेट्स क्लीन्ड एंड कैरीड टू आवर हाउसेस थ्रू पाइप्स एंड टैप्स, क्या बोल रहा है, वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स, जो नदी या झरने से जो पानी होता है, गेट्स क्लीन एंड कैरीड आउट टू आवर हाउसेस थ्रू पाइप्स एंड टेप्स, हम लोग को ये होता है ना, मतलब कि सप्लाई वाटर जो बोलते हैं, उससे क्या होता है कि हम लोग को नदी या फिर झरने से पानी हम लोग को पानी उठता है, फिर उसको क्लीन किया जाता है और वो हमारे घर तक पहुँचाया जाता है, किसके थ्रू, पाइप्स और टेप्स के थ्रू, है ना। टेप्स नहीं होता, ये टैप्स होगा, है ना, TAPS, दैट्स कॉल्ड टैप्स, नॉट टेप्स। टेप्स इज TAPES, देन इट इज टेप्स, ओके। टेप्स मतलब नल बोल रहा है आपको, पाइप मतलब पाइप, है ना। ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी, पीने योग्य पानी बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। फिर देखिए, वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स में कंटेन जर्म्स, पानी जो हम लोगों को रिवर से मिलता है, मतलब नदी, झरना या फिर स्ट्रीम से या फिर पॉन्ड से जो मिलता है, उसमें बहुत सारे जम्प्स रहते हैं। दिस वाटर इज़ क्लीन इन बिग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये जो पानी होता है ये बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्लीन किया जाता है। बिफोर इट इज़ सेंड टू आवर हाउसेज थ्रू पाइप्स, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये सब पानी को भेजा जाता है, जब से कब भेजा जाता है, मान लीजिए हमारे घर में जो पानी आएगा पाइप के थ्रू, उससे पहले वो पानी को उठा के ट्रीटमेंट प्लांट पर ले जाया जाता है, फिर उसको ट्रीट किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग को वो रिफाइंड वाटर यानी कि प्योर वाटर हम लोगों को मिलता है। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कॉजेज डिजीज एंड इन्फेक्शन, हम लोग अगर गंदा पानी पिए तो हम लोगों को बीमारी और इन्फेक्शन भी हो सकता है। एट होम वी शुड बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, हमें घर में पानी को उबाल के पीना चाहिए, है ना। देखिएगा कोई जो एजेड आदमी होते हैं या फिर मतलब दादा दादी जो होते हैं, वे लोग बॉयल्ड वाटर रात को सुबह को उठने के बाद गर्म पानी पीते हैं। तो ऐसा थोड़े है कि मान लीजिए आपका जो पानी है वो गंदा होगा, यानी कि जो सप्लाई वाटर आ रहा है या फिर कुछ भी हो, मान लीजिए सुबह सुबह का टाइम आप लोग देखिएगा वो लोग गर्म पानी पीते हैं, उससे क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, इससे हम लोग स्वस्थ रहेंगे, मेटाबॉलिक बूस्ट होता है उसमें, है ना, वो पीना बहुत अच्छा होता है। और इसमें अगर बॉयल वाटर हम लोग, ड्रिंकिंग वाटर को अगर हम लोग बॉयल करके पिएँ तो क्या होता है, उसमें कोई भी जर्म्स नहीं रहेगा, सारे जर्म्स मारे जाएंगे। बॉइलिंग द वाटर किल्स जर्म्स, यही चीज़ बताएं आपको, पानी को अगर उबालें हम लोग तो उसमें जर्म्स मर जाते हैं। एंड मेक्स वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, और पानी को पीने लायक बनाता है। वी कैन ऑल्सो यूज़ वाटर फिल्टर्स,
हम लोग वाटर फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं साफ़ पानी पीने के लिए, फॉर क्लीनिंग वाटर, है ना, साफ़ पानी पीने के लिए या फिर पानी को साफ़ करने के लिए, है ना। वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली इन क्लोज्ड बॉटल्स एंड कंटेनर। जो पानी हम लोग पीने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसको हमेशा ही हमें मतलब कि बंद ढक्कन वाले बोतल या फिर कंटेनर में रखना चाहिए, मतलब खुला हुआ या फिर खुला हुआ हम लोग को नहीं रखना चाहिए, है ना, जो हम लोग का यूज़ होता है। देखिए बॉयल कर रहा है ये पानी को, है ना, ये वाटर फिल्टर हो गया, आरओ टाइप से लग रहा है ये सेविंग वाटर। आरओ सुने हैं ना आप लोग, आपको कुछ भी का होता है, बहुत अलग अलग कंपनी का होता है आरओ, ब्राउन कलर का होता है, कोई कोई वाइट कलर का होता है, जो इलेक्ट्रिक टाइप सा होता है एक्चुअली में, उसमें आपको छोटा सा मशीन होता है। आरओ का मतलब क्या होता है जानते हैं? आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। ये आप लोग को बाद में समझाएंगे इसके बारे में, इसका फंडा अलग है ना। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सेविंग वाटर, पानी को कैसे बचाया जा सकता है। वाटर इज़ प्रीशियस, है ना, पानी बहुत ही कीमती है। अब कैसे? वी शुड यूज़ इट केयरफुली, हमें इसको ध्यानपूर्वक यूज़ करना चाहिए। वी शुड नेवर वेस्ट वाटर, हमें कभी भी पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी कैन सेव वाटर बाई फॉलोइंग सम सिंपल रूल, हम लोग कुछ कुछ सिंपल रूल को फॉलो करके हम लोग पानी को बचा सकते हैं। कैसे? देखिए, ऑलवेज क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग द टीथ, जब भी हम लोग ब्रश करते हैं उसको हम उसके बाद उस वक्त हमेशा ही हमें जो नल होता है उसको हमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत बड़ा गलती करते हैं कि हम लोग ब्रश कर रहे हैं एक तरफ और पानी गिरते रह रहा है आपका टेप से। ये नहीं होना चाहिए, टैप से, है ना, नल से पानी नहीं गिरना चाहिए, तब उसमें पैसे मतलब कि आपका नल मतलब पानी बचेगा बहुत ज़्यादा। नेवर अलाउ वाटर ओवरफ्लो बकेट्स, पानी को कभी भी हम लोग ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करेंगे बकेट्स में, है ना। क्लीन द कार यूजिंग वाटर फ्रॉम ए बकेट एंड नॉट विथ अ हॉस पाइप, हम लोग गाड़ी को क्या करेंगे, गाड़ी को हम लोग होस पाइप यानी कि जो हम लोग प्रेशर वॉश से मारते हैं ना, एकदम धर 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 एकदम प्रेशर वॉश करते हैं, एकदम पूरा साफ कर देता है, उससे बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, बाल्टी में पानी लेके उसको थोड़ा सा शैम्पू या फिर कुछ फोमिंग कुछ भी चीज़ हो उसको डाल के हम लोग वॉश कर सकते हैं, उसमें आपका पानी का खपत कम होगा। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ए बाउल ऑफ वाटर एंड नॉट अंडर रनिंग टैप वाटर, अगर हम लोग को सब्जियां और फल को अगर धोना है तो हमें एक बाउल में यानी कि बाटी या फिर प्याला बोल सकते हैं या फिर कुछ भी ये में बाउल में लेके हमें धोना चाहिए, ना कि रनिंग टैप वाटर, है ना। रनिंग टैप वाटर में हमें नहीं धोना चाहिए। रनिंग टैप वाटर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये खुला हुआ है ना, ये पानी चल रहा है, चलते रहे वो धो रहे हैं, वैसे नहीं करना चाहिए, उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा पानी खपत होता है, तो ऐसे हम लोगों को पानी बचाना चाहिए। देखिए, यूज़ वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल टू वाटर ए पॉटेड प्लांट, क्या बोल रहा है कि हमारे मतलब बोतल में जो पानी बचा हुआ रह जाता है ना रात का या फिर सुबह का, मान लीजिए 2-3 दिन का पानी रह गया है, फिर कभी भी होता है कभी कभी, तो वो पानी को हमें फेंक नहीं देना चाहिए, वो पानी को हम लोग को पॉटेड प्लांट यानी कि गमले के फूल में या फिर पौधे में हमें दे देना चाहिए। यूज़ ए वाटरिंग कैन टू वाटर प्लांट, एक प्लांट में हम लोग को वाटर कैन देने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए हम लोग को। यूज़ ए वाटरिंग कैन टू वाटर प्लांट्स, क्या करना चाहिए। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। देखिए यहाँ पे जानते हैं, यूज़ ए वाटरिंग कैन टू वाटर प्लांट्स, है ना, हमें पौधों में पानी देने के लिए डायरेक्ट पाइप से या फिर इससे पानी नहीं देना चाहिए, हम लोग को एक वाटरिंग कैन रखना चाहिए, उससे हम लोग को पानी बहुत ज़्यादा बचाव होगा हम लोग का, है ना, खपत नहीं होगा उतना। नो मोर, थोड़ा और ज़्यादा जान लेते हैं। इन सम प्लेसेस पीपल डू नॉट गेट रनिंग वाटर, कुछ कुछ जगह में जो होता है लोगों को बहता हुआ पानी नहीं मिलता है, यानी कि नसीब नहीं होता है। दे हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू कलेक्ट वाटर, उन्हें दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है पानी को कलेक्ट करने के लिए, है ना, बहुत दूर तक जाना पड़ता है उन लोगों को। दे स्टोर दिस वाटर फॉर लेटर यूज़, वे लोग इस पानी को स्टोर कर लेते हैं बाद में यूज़ करने के लिए, है ना, समझ गए आप लोग। चलिए अब आज हम लोग समरी पढ़ते हैं, इसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ लिए, आप समरी जानते हैं। समरी मतलब क्या होता है, सारांश, है ना। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है। ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव, मतलब मनुष्य, पौधे और जानवर जो है
जीने के लिए उन्हें पानी का ज़रूरत है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। वाटर का मेन सोर्स क्या है? रेन है। रेन वाटर गेट्स फील्ड इनटू रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स। रेन वाटर जो है वो आपका रिवर में, लेक्स में और स्ट्रीम्स में और पॉन्ड्स में भर जाते हैं, है ना। तभी ना हम लोग को पानी दिखता है। मान लीजिए नदी में बह रहा है, फिर झील में पानी गिर रहा है, कैसे आता है वो? ऐसा तो नहीं आ रहा है। रेन वाटर से ही होता है ना, मतलब रेन से ही होता है वो पानी। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल टू बिकम ग्राउंड वाटर। कुछ वर्षा का पानी जो होता है वो मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो बाद में हम लोग ग्राउंड वाटर की तरह यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर बन जाता है। वी कैन गेट ग्राउंड वाटर बाई डिगिंग वेल्स और विद द हेल्प ऑफ हैंड पम्प्स। हम लोग ग्राउंड वाटर को कैसे पा सकते हैं? कुएँ को खोद के या फिर हम लोग हैंडपम्प लगा के। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज गेट्स ट्रीटेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। जैसे कि आपका कुछ कुछ पानी जो हुआ, जो हम लोग को नदी से मिलता है या फिर अलग अलग वाटर बॉडीज़ जो हो गया, जहाँ से हम लोग पानी कलेक्ट करते हैं, वो सबको पहले वो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे भेजा जाता है, फिर उसमें ट्रीट किया जाता है, फिर उसके बाद हमें भेजा जाता है। दिस वाटर देन रीच आवर हाउसेस थ्रू पाइप्स एंड टैप्स। फिर ये जो पानी है, ये पानी हम लोगों के घर आता है किसके थ्रू? पाइप्स और नल के थ्रू, है ना। अब देखिए, वाटर नीड्स टू बी बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड बिफोर इट बिकम्स फिट फॉर ड्रिंकिंग। वाटर को हमें बॉयल और फिल्टर कर लेना चाहिए पीने से पहले, ताकि ये पीने लायक हो जाए हमारे लिए। ये हमारे को मतलब कि कोई भी डिजीज़ या इन्फेक्शन ना प्रोवाइड करें या फिर पहुँचाएँ। वी शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन क्लोज्ड कंटेनर। हमें हमेशा ही मतलब कि पीने वाला पानी को क्लोज्ड कंटेनर में रखना चाहिए, मतलब बंद डब्बे में रखना चाहिए या फिर बंद कुछ भी चीज़ में, ढका हुआ चीज़ में रखना चाहिए। वाटर इज़ प्रीशियस। पानी हमारे लिए बहुत ही कीमती है। वी शुड नॉट वेस्ट इट। हमें उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। अब देखिए ग्लोसरी, है ना। ग्लोसरी मतलब क्या होता है? शब्दकोश, डिक्शनरी ऑफ द चैप्टर। ग्राउंड वाटर किसको बोलेंगे? रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द सॉइल। जो मतलब वर्षा का पानी समुद्र मतलब कि आपका मिट्टी सोख लेता है, उसे हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। हैंडपम्प मशीन यूज टू गेट ग्राउंड वाटर। जो मशीन हम लोग को ग्राउंड वाटर मतलब कि पाने में मदद करते हैं, उसे हम लोग हैंडपम्प कहते हैं। रेन वाटर फ्रॉम रेन। जो पानी हम लोगों को बरसात से मिलता है, उसे हम लोग बरसात का पानी कहते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किसे कहेंगे? प्लेस वेयर वाटर फ्रॉम रिवर्स इज ट्रीटेड यूजिंग मशीन्स बिफोर इट गेट्स सप्लाइड टू होम्स। वो जगह जहाँ पे पानी जो हम लोगों को नदी से मिलता है, उसको पहले ट्रीट किया जाता है मशीन के थ्रू, जो बाद में हम लोगों को हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है। वेल का मतलब अ डीप होल डग इनटू द ग्राउंड टू गेट ग्राउंड वाटर। एक बहुत ही गहरा गड्ढा, यानी बहुत ही गहरा गड्ढा ही बोल सकते हैं ना, डीप होल। या फिर आपका होल मतलब क्या होता है? छेद होता है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया में होता है। इनटू द ग्राउंड टू गेट ग्राउंड वाटर। उसमें बहुत बड़ा आपका ये गड्ढा खोदा जाता है ज़मीन पे, ताकि उससे हम लोगों को ग्राउंड वाटर मिल सके। चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। नेम द फॉलोइंग। मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या होगा बताइए? ट्राई कीजिए आप लोग एक बार। मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या है मेन सोर्स ऑफ वाटर? रेन वाटर है ना। रेन वाटर फ्रॉम रेन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेन वाटर, उसको भी रेन वाटर बोलेंगे। ये रहा RAINWATER। रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द सॉइल, उसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड वाटर। अभी पढ़े ना हम लोग। डीप होल डग इनटू द ग्राउंड टू गेट ग्राउंड वाटर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेल, कुआं, है ना। प्लेस वेयर वाटर फ्रॉम रिवर्स इज ट्रीटेड यूजिंग मशीन्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। WTP शॉर्ट कर देते हैं हम।
आप लोग समझिएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, है ना, ये रहा देखिए। राइट, ट्रू और फॉल्स? रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर, क्या होगा बताइए ये? एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, फिर नहीं होगा तो फिर तो हमें बताएंगे ही आपको, है ना। एक बार पॉज करके आप कोशिश कीजिए एक बार, क्या होगा, ट्रू होगा कि गलत या फॉल्स, है ना। हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में इसका कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ट्रू और फॉल्स में आप लोग बताइएगा। रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर, सही है क्या ये? नहीं है, देखिए यहाँ पे शायद नहीं है, देखिए रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, है ना, पहला लाइन में ही लिखा हुआ देखिए, है कि नहीं। तो रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर बोल रहा है, तो रेन वाटर, रेन होगा ना, तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल, क्या बात सही है, कुछ जो रेन वाटर होता है वो मिट्टी सोख लेता है, बिल्कुल सही। वी मस्ट नॉट बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, गलत है भाई, हम लोगों को पीने से पहले पानी को बॉयल कर लेना चाहिए, ना कि ना बॉयल करके पीना चाहिए, ये फॉल्स होगा, है ना। वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लोज्ड कंटेनर, बिल्कुल सही। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेव वाटर, क्या ये सेव मतलब कि पानी को बचाना हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सही है, पानी को बचाना चाहिए हमें। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, अब बचाना चाहिए, क्या पूछेगा कि क्या क्यों बचाना चाहिए हम लोग को पानी, पानी क्यों बचाना चाहिए आप लोग, अच्छा बताइए पहले पानी क्यों बचाना चाहिए, जनरल सेंस में आप लोगों को क्या लगता है कि पानी हमें क्यों बचाना चाहिए, सोचिए थोड़ा, क्यों? पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा यानी कि पीने के लायक जो पानी है वो ख़त्म होने का चांसेस है, क्योंकि हमारा जो प्योर वाटर जो होता है हम लोग को वो ग्लेशियर से मिलता है ना, ग्लेशियर से मान लीजिए वो बह के आता है आपका ये में, मतलब प्योर वाटर के थ्रू आपका ग्राउंड वाटर में बनता है, फिर ग्राउंड वाटर से आपका मान लीजिए कोई भी मान लीजिए आपका जो पॉन्ड हुआ या फिर समुद्र का पानी हुआ वो तो आपका सॉल्टी होता है ना, वो तो हम डायरेक्ट पी नहीं सकते हैं। रेन वाटर को भी हम लोग आज के दिन में हम लोग नहीं पी सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो भी उसमें भी आपका जर्म्स होता है, फिर एसिडिक होने का भी चांस है, हम लोग तो बता नहीं सकते हैं ना देख के कि क्या ये एसिडिक है, ये रेन वाटर को हम लोग पी सकते हैं कि नहीं नहीं पी सकते हैं। कभी कभी रेन वाटर पी लेने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाता है ना। चलिए फिर समझते हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लोज्ड ओपन कंटेनर, क्लोज्ड। डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, है ना, RAIN, वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लोज्ड कंटेनर, CLOSED। सम रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल टू फॉर्म, क्या होगा बताइए, ग्राउंड वाटर या पॉन्ड, ग्राउंड वाटर, ये उतना बड़ा आएगा नहीं यहाँ पे। रिवर वाटर डैश इज क्लीन, रिवर वाटर क्या करता है, कंटेन्स जर्म, और या फिर क्लीन होता है, कंटेन्स जर्म। उसको पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, फिर उसके बाद उसको ट्रीट करके मशीन के थ्रू फिर हमें हमारे घर में सप्लाई किया जाता है, बताइए ना, पढ़े ना हम लोग अभी। फिल्टरिंग द वाटर मेक्स इट क्या, डर्टी या क्लीन, क्लीन। अब मैच द फॉलोइंग देखिए, कॉलम में कॉलम बी, रेन का क्या करेंगे, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, अभी थोड़ा देर बाद पहले ही पढ़े हम लोग, है ना। ग्राउंड वाटर क्या होगा, क्या होगा बताइए, ग्राउंड वाटर वेल्स और हैंडपम्प, है कि नहीं, बॉयल्ड, अच्छा चलिए इसको हम लोग करते हैं, वेल्स एंड हैंडपम्प होगा, इसके थ्रू ही हम लोग मिलता है ना हम लोग को ग्राउंड वाटर। बॉयल्ड क्या होगा, बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, क्या बोल रहा है फिर उसके बाद ये आएगा आपका यहाँ से, ऐसे, कीपिंग द टैप क्लोज्ड वाइल ब्रशिंग टीथ, क्या होगा, वाटर सेव्ड, वाटर सेव्ड। लेटिंग वाटर ओवरफ्लो फ्रॉम ए बकेट, मतलब क्या बता रहा है, अगर पानी से हम लोग बकेट में अगर बाल्टी में पानी भर रहा है और वो बह रहा है तो वो क्या होगा, वाटर वेस्ट हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया यहाँ, ठीक है। अब चलिए ये सब समझते हैं,
वाटर दीज, क्या है ये सब? ये बताइए क्या है? वाटर फिल्टर है ना? वाटर फिल्टर है कि नहीं? फ्रिज लग रहा है क्या आप लोग को देख के? वाटर फिल्टर है, वाटर फिल्टर, हाँ। ये क्या है? वाटरिंग कैन, ये केटली नहीं है, वाटरिंग कैन है ना। ये क्या है? हैंड पंप। इसमें क्या मिलता है हम लोग को? हैंड पंप से क्या मिलता है? ग्राउंड वाटर मिलता है ना। चलिए, जो हम लोग का प्योरेस्ट फॉर्म होता है पानी का, मतलब पी सकते हैं उसको डायरेक्टली, उतना रिक्स नहीं होता उसमें। अब चलिए, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है ये आपको प्रोवाइड कर देंगे हम, आपको जैसे बताए थे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर थिंकिंग, ऑर्डर स्किल, ये वाला भी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये वाला सब मैक्सिमम स्कूल में भी छोड़ दिया जाता है ना, लेकिन इससे आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचने में मदद करता है ना। विच ऑफ दिस वुड बी सेफ टू ड्रिंक, से वाई। इसमें से कौन सा पानी आपको पीना सही है, या फिर पीना मतलब कि आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा, और क्षति नहीं पहुंचाएगा तो क्यों, और ये सेफ क्यों है? अ ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर दैट इज़ लाइंग अनकवर्ड, और एक कवर्ड ग्लास ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एक ढका हुआ पानी या फिर एक बिना ढका हुआ पानी आपको सेफ है आपके पीने के लिए, क्या होगा बताइए? खुद कीजिएगा ये सब। और देखिए, यू हैव अ बॉल ऑफ टैप वाटर, आपके पास एक टैप वाटर यानी कि नल का पानी का एक बॉल है पूरा पूरी। व्हाट विल यू डू टू मेक इट टू फिट फॉर ड्रिंकिंग। इसको आपको अगर पीना है तो आप इसको क्या कीजिएगा? बॉयल कीजिएगा। शॉर्टेस्ट आंसर है भाई। व्हाट कैन यू डू टू सेव वाटर एट स्कूल। स्कूल में पानी बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हाथ धोने के टाइम मान लीजिए हाथ धोए, थोड़ा कम पानी यूज़ करेंगे हम लोग, है ना, बहुत कम पानी का यूज़ करेंगे। बोतल भर लेते हैं, बोतल बार बार हम लोग धो लेते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार धोते हैं पानी की बोतल को, है ना, उतना हम लोग क्यों वेस्ट करें पानी को। फाइन जोन में क्या है देखिए, इन द वर्ड मेज बिलो स्पॉट वर्ड्स रिलेटेड टू वाटर, हाउ मेनी कुड यू स्पॉट इन 60 सेकेंड। मतलब कि यहाँ पे जो पजल दिया हुआ है इसमें से आपको पानी के रिलेटेड कुछ कुछ वर्ड्स स्पॉट करना है ना, घेरा करना है। 60 सेकंड में आप कितना वर्ड को घेर कर पा रहे हैं वो लिखना है आपको, कितना वर्ड को आप घेरा कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे RTASD TNB UD आप लोगों को ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद हम तो है ही, टेंशन नहीं है एकदम भी। चलिए, और ये देखिए, ऑब्जर्व द 2 पिक्चर्स एंड स्पॉट 4 डिफरेंसेस बिटवीन देम, टॉक अबाउट हाउ वाटर इज गेटिंग सेव्ड और वेस्टेड। ये हम लोग को 2 पिक्चर देखना है और इसमें से डिफरेंस हम लोग को बताना है कि इसमें कौन सा में वाटर सेव किया गया है, वाटर मतलब कि वेस्ट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। ये सब में क्या क्या होगा समझना है। हम लोग का आंसर दिया हुआ देखिए यहाँ पे, है ना। उसके बाद हम लोग चैप्टर 14 पढ़ेंगे, रेन वाटर, रेन एंड सॉरी लाइट एंड शैडो। चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट चैप्टर है बिंदास एकदम। उसके बाद हम लोगों को पूरा बुक ख़त्म, उसके बाद सारा आंसर, फिर रिवीजन, फिर यूनिट टेस्ट, फिर धूम धूम, है ना। चलिए चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से। ओके, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।